नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। गुजरात चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद आखिरकार दिल्ली का भी नंबर आ गया। दिल्ली में पिछले काफ़ी समय से एक मायूसी छाई हुई थी, लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक जोश देखने को नहीं मिल रहा था क्योंकि चुनाव की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। इससे पहले भी चुनाव की तारीख आने से पहले चुनाव को टाल दिया गया और ऐसी बातें चलाई जा रही थी कि चुनाव आगे बढ़ेगा साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए। लेकिन आज चुनाव आयोग के द्वारा जो तारीख का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद तीनों ही राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। तीनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे कार्यकर्ता जो है ज़मीन पर उतार दिया। तो इसी कड़ी में आज हम जैतपुर वार्ड 184 में मौजूद है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन मौलाना मुशर्रफ अली के द्वारा उनके कार्यालय पर आयोजित की गई है। मीटिंग का क्या मकसद है और क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता? यहाँ पे जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ पे राजेंद्र सिंधवानी जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आखिरकार तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जो असमंजस, जो लोगों के अंदर एक माहौल बना हुआ था कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, आखिरकार ख़त्म हो गया, चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। और जो आरोप आप लोग भी लगा रहे थे, आम आदमी पार्टी भी लगा रहे थे कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, आखिरकार बीजेपी ने साबित कर दिया कि चुनाव होने तय हैं। चुनाव होने तय थे क्योंकि इन दोनों की मिली भगत थी। सबसे पहली बात तो ये है, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं। अगर बीजेपी और आम आदमी मिले, उनको कांग्रेस का वोट काटने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई थी, उसके ऊपर काम कर रहे थे और कामयाब हुए कई जगह। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कामयाब होंगे, दिल्ली में लोग जाग चुके हैं। दिल्ली में अब आपको रिजल्ट से पता चलेगा कि कांग्रेस कितना अप कर चुकी है और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर निगम के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। अच्छा सर, मुशर्रफ अली जी की बात की जाए तो इनके कार्यालय पे आज जो मीटिंग की गई है, आप लोग जो इस वार्ड पर कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारने के लेकर या अपने जो डोर टू डोर आप लोग करने वाले हैं, उसके लेके क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? मुशर्रफ जी के पास हम बैठे हुए हैं कि एक रणनीति बना रहे हैं हम लोग कि टिकट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे टिकट डिसाइड होता है, किसी का भी कांग्रेस की तरफ से टिकट डिसाइड होता है, हमारा तो है कि हमें मिल जाए, हमारे भाई को मिल जाए, या किसी और को मिलता है तो शायद हो सकता है इस क्षेत्र के अंदर उसका इतना वजूद ना हो। लेकिन अभी जो मैं काम देख रहा हूँ, आके देखा है मैंने, डोर टू डोर जो मौलाना जी कर रहे हैं, उससे बड़ा मुझे संतुष्टि मिलती है कि ये लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ से सीट कांग्रेस की निकल सकती है। सर, एक आखिरी सवाल और, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या लगता है उसका इस निगम चुनाव पे कोई असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। राहुल गांधी जो अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, निगम चुनाव के अलावा पूरे देश में पड़ेगा। 2024 के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का MP के चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रीय लेवल के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपको नज़र आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना फ़र्क पड़ रहा है और आने वाले में समय में कांग्रेस कई अपने दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। तो ये थे राजेंद्र सिंधवानी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इनसे हमने बात की, इनसे यहाँ की जो रणनीतियाँ हैं उसको लेके बात की। तो इनका ऐसा मानना है कि अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी जो है MCD में आने वाली है और राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका असर कहीं ना कहीं इस निगम चुनाव में देखने को मिलेगा। तो हमारे पे मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं, मौलाना साहब, तो इनसे बातचीत करेंगे हम। तो इनसे जानेंगे कि आज जो ये मीटिंग यहाँ पे रखी गई है, इस मीटिंग को पूरा कर लिया गया है, आखिर अब आगे की इनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, अब क्या प्लानिंग आगे? क्योंकि इससे पहले आपने लोगों के बीच में जाके मीटिंगें की हैं, नुक्कड़ सभाएँ की हैं, तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? क्योंकि अब समय कम है, काम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। देखिए, आज चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, 4 दिसंबर को जो है चुनाव होने वाला है और 7 को जो है उसका रिजल्ट आएगा। तो अभी तक तो हम लोग मेहनत कर रहे थे पूरे ज़ोर और शोर से और आगे भी करेंगे। अभी आपने देखा कई सभाएं हमने की, खड्डा कॉलोनी में, जैतपुर पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, विश्वकर्मा कॉलोनी में, और जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग भी हमने की है। उसके अलावा घरों में, फ्लैटों में, जहाँ जिनसे हुई मुलाकात हमने की है और डोर टू डोर भी रोज़ बरोज़ मेहनत हो रही है। ठीक है, अभी आज का ऐलान के बाद हम सभी लोगों को बुलाएं अपने ऑफिस में और ये रणनीति बना रहे हैं कि अब आगे का काम कैसे होगा। जितनी मेहनत हम किए हैं उससे डबल मेहनत अब हम करने वाले हैं। हम जगह जगह लोगों को मतलब सेट कर रहे हैं कि कहाँ पे आप मेहनत करेंगे और आप क्या करेंगे, कौन कहाँ पे जाएगा, कौन क्या मेहनत करेगा नहीं करेगा, सारी रणनीति बना रहे हैं। और कौन सा ऐसा रास्ता चुना जाए जिससे
कांग्रेस की सिर जो है उभर कर सामने आए। और हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। और बातचीतों से ऐसा लगता है कि हम लोग जो है मतलब बहुत करीब है, करीब तकरीबन 90% हम लोग मेहनत कर चुके हैं। क्योंकि आज से नहीं, करीब 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं लगातार। तो इस मेहनत का नतीजा अब सामने आने वाला है। तो जितनी मेहनत हमने अब तक की है, तो जो ये 1 महीना रह गया, इसमें वो सारी मेहनतों का डबल होगा। और ये साबित करेंगे कि यहाँ से कांग्रेस निकल रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एमसीडी में यहाँ से हमारे वार्ड से खासकर जो है वो कांग्रेस आ रही है। और 2000 और पूरी दिल्ली में एमसीडी अपनी सरकार कांग्रेस यानी कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। सर, चुनाव आयोग ने अचानक गुजरात चुनाव के बाद दिल्ली का भी ऐलान कर दिया और समय भी बहुत कम दिया है। 29 दिन का समय आप लोगों के पास रह गया है। साथ में बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत आचार संहिता लग गई है, बहुत सारे प्रतिबंध भी हो गए। तो ऐसा भी नहीं लगता आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खासकर मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको अपना खोया हुआ मान सम्मान भी लोगों में वापस जगाना है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्लान ही ऐसा बना रही थी जिससे जो है कांग्रेस को ज़ेर किया जाए। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, तो इसमें कोई शक नहीं, थोड़ी दुश्वारियाँ होंगी। लेकिन हम जो है मतलब इसके बहुत करीब हैं कि दिल्ली में एमसीडी में हमारी सरकार बनने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी हम मेहनत कर चुके हैं, और इतना मेहनत कर चुके हैं कि इनकी जो जल्दबाजी हुई है ऐलान में, इससे हमारे इन चीज़ों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये थे मुशर्रफ साहब, और इनके यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें आने वाले समय में क्या क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरह से काम करना है, कार्यकर्ताओं को कहाँ लगाना है, महिलाओं को क्या जिम्मेदारी देनी है, पूरे वार्ड के अंदर सभी को काम बांटने का इन्होंने जो है यहाँ से सिलसिला जारी किया है। तो और जानने का प्रयास करेंगे जूही परवीन, जो कि कैंडिडेट है, जो कि दावेदार है कांग्रेस पार्टी की, जो कि टिकटों की दौड़ में जिनका नाम चल रहा है। तो सर, आप सभी सभाओं में मौजूद रहे, सभी नुक्कड़ सभाएं आपने देखी, डोर टू डोर जूही परवीन जी की लगातार जो महिलाओं के साथ है उनकी भी रही, उसमें भी आप लोग गए। तो क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस का जो खोया हुआ मान सम्मान था, जूही परवीन इस एमसीडी चुनाव में अगर उनको टिकट मिलती है, क्या वापस ला पाएंगी, मान सम्मान जगा पाएंगी कांग्रेस? जी देखिए, कांग्रेस का मान सम्मान तो कहीं खोया ही नहीं था। ये तो एक प्रोपोगेंडा था बीजेपी और आम आदमी को कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से दबाया जाए। और काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम हमने देखा कि कांग्रेस जो दबी रही वो एक आम आदमी और बीजेपी की प्लानिंग की वजह से। और रही बात इस बार की मान सम्मान पाने की बात, तो मान सम्मान हमने कभी खोया ही नहीं। और इस बार जो आम आदमी ने जिस तरीके से दिल्ली में अपनी जो इतनी बुरी छवि बनाई है, और ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे पूरे देश के ऊपर जो छवि अपनी रखी है, इवन हमने विदेशों में अपनी जो गरिमा को खोया है, उसको इस देश के लोग जान चुके हैं। और हमारे वार्ड की बात है तो लोग दोबारा से यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस बैक करे, कांग्रेस पूरी सेंट्रल में आए, कांग्रेस एमसीडी में आए। और यकीनन हमें सबने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और ये कोई हमने ख़रीदारी नहीं की है लोगों की कि हमने 200-500 जैसे बीजेपी आम आदमी वालों ने दिया है और दे के उन्होंने अपने जो पीपनी बजवाई है। लेकिन कांग्रेस के साथ इस बार जो आ रहे हैं वो सब दिल से आ रहे हैं, और वो ऊब गए हैं आम आदमी से, बीजेपी से, इन दोनों के खेल से परेशान हो गए हैं। देखा होगा आपने, हर कोई परेशान है पानी के लिए, जो कि केजरीवाल जी ने कहा था, हर कोई परेशान है एमसीडी से, जो कि बीजेपी के राज में है। तो इस तरीके से लोग जिस तरीके से परेशान हुए हैं, मुझे यकीन है कि कांग्रेस इस बार बैक करेगी। तो लोगों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है, और हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने ऐसा ही कहा था कि चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया है, और कल से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ज़मीनी मैदान में नजर आएंगे, अपने संगठन को और मजबूती देने में काम आएंगे। तो सफ़ीउर रहमान जी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि बदरपुर ज़िला के सचिव हैं, और ज़िले की तरफ से इनकी क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, खासकर इस वार्ड पर इनकी किस तरह से तैयारी चल रही हैं, और बदरपुर की 5 सीटों पर किस तरह से ये लोग काम करें, वो भी जानेंगे। सर, क्या लगता है, चुनाव का ऐलान हो चुका है बदरपुर के अंदर, अगर बदरपुर विधानसभा की बात की जाए, 5 सीटें यहाँ पे हैं आप लोगों की, इन 5 सीटों में क्या आपकी खास रणनीतियाँ हैं, कल से आप तैयारी करेंगे? देखिए, दिल्ली तैयार है और कांग्रेस तैयार है चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से। अरविंद का दिया हुआ प्रदूषण वाला दिल्ली और शीला दी की दी हुई चमकती दिल्ली, असल में इसकी लड़ाई है। असल में जो इन्होंने आम आदमी पार्टी 8 साल जो किया दिल्ली में, और भाजपा ने 15 साल जो किया दिल्ली में, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे।
और जनता को बताएंगे कि उन्होंने 15 साल क्या किया और इन्होंने 8 साल क्या किया। ये 8 साल जो है जहरीली दिल्ली बनाया और वो 15 साल कूड़े का ढेर बनाया। तो असल में लड़ाई ये है। तो सर अब क्या तैयारी चल रही है आपकी, खासकर अगर इस वार्ड की बात की जाए जिसमें आपने स्वयं जो है ये जनसभाएं को संबोधित किया था, आपने नुक्कड़ सभाएं को संबोधित किया था, तो क्या लगता है आपकी बार कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एक लहर का दौर माना जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से ऐसी बातें चली कि केजरीवाल की एक तरफा लहर चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है या फिर कांग्रेस की वापसी होना तय है? बिल्कुल होना तय है और कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा। मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी का तो कोई लहर ही नहीं है सर, नहीं अरविंद का लहर है और नहीं पूरे आम आदमी पार्टी का लहर है, कहीं भी नज़र नहीं आ रही आम आदमी पार्टी। बात रही भाजपा की, तो भाजपा न 3 में न 13 में, तो इकलौती कांग्रेस नज़र आ रही है। तो अब दिल्ली का जो मुकाबला है, जो नगर निगम चुनाव है, वो त्रिकोणीय आता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, 2 पार्टी शुरू से देखी जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं इस मुकाबले को और भी रोमांचक कर दिया। अब देखना बहुत अहम होगा कि अब की बार नगर निगम में किसकी सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस की।